हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत में। दोस्तों अभी तक हमने ये दो टाइप पढ़े हैं, पहला टाइप और दूसरा टाइप। ठीक है, आज हम तीसरा टाइप है उसको पढ़ने जा रहे हैं। पहले जो दोनों टाइप हैं उनके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो वहाँ पर पड़े होंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों। तीसरा जो टाइप है दोस्तों, सरलीकरण संबंधी। इसमें हमने पिछली बार एक वीडियो देखा था, ठीक है, उसमें हमने 11 क्वेश्चन देखे थे। उससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे 12 नंबर से, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूं आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों 11 जो क्वेश्चन है उनको हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, आज हम 12 नंबर क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं। तो पिछले वीडियो को अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आई बटन पे भी वहाँ पर लिंक होगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों दूसरी बात, जितने भी जो पार्ट होंगे उनके डिटेल्स वीडियो है वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल पाए। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं हमारे 12 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 12 नंबर अपना क्वेश्चन इस तरह से है, ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें देखो क्वेश्चन में दोस्तों ये कह रहा है 12 नंबर में कि x का 30% 72 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं लिखता हूँ, जैसे इसने कहा x का 30% बराबर कितना, इसने कहा 72 है, तो x का मान बताना है। तो जैसा इसने कहा, का मतलब दोस्तों क्या होता है, गुणा होता है। तो मैं लिखता हूँ x इंटू 30/100 बराबर कितना, 72। ये शून्य से शून्य कट गया, ये इससे कट गया कितनी बार, 2, 24, 24, 24×3 72 होता है, 10 इससे गुणा होगा। तो x बराबर 24×10 बराबर कितना बन जाएगा दोस्तों, 240। और यही इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन था आसान था, धीरे धीरे हम करके चलेंगे तो क्वेश्चन बढ़िया भी बनते चलेंगे। ठीक है, हमारी जो वीडियो है उसमें सभी तरह के क्वेश्चन मैं शामिल करता हूँ, आसान, मीडियम और टफ लेवल के। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसे मिटा देते हैं। 13 नंबर दोस्तों ऐसा कह रहा है, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं, जैसे इसने कहा 25/2 का x% बराबर 150, तो x का वैल्यू बताना है। तो जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे हम इसके साथ करेंगे। यहाँ पर प्रतिशत जब हटाएंगे तो नीचे क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, तो नीचे 100 लिखेंगे। ये इससे कट जाएगा 4 बार, 4 और 2 कितने हो गए, 8। 8 को 150 से गुणा करेंगे तो 15 8 120। तो आपका सही आंसर कितना होगा दोस्तों, 1200। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो अभी तक जो क्वेश्चन है वो आपके x का मान है वो इस तरफ दे रखा है, फिर आपको इस तरफ वैल्यू दे रखी है दूसरी, और आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। इसने ऐसे कहा, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर, किस संख्या का, सॉरी, तो किस संख्या का, तो हम मान लेते हैं वह संख्या x है, उसका 18%, वो क्या है, 75 के 12% के बराबर है, तो 75 का 12%, ये बना दिया हमने। ठीक है, किस संख्या का 18% बराबर है 75 के 12%, कैसा ही पूछा, तो हमने बराबर को यहाँ लिखा, जैसे लैंग्वेज में कहा गया वैसे वैसे हमने किया। अब इसको काट लेते हैं, परसेंट से परसेंट गया, 6 से काटते हैं, 6 3 18 और 6 दूनी 12। इसको काट लेते हैं 25 बार, तो 25 × 2 क्या हो गया, 50। तो x का मान दोस्तों कितना हो गया, 50। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, उसको हम दोस्तों फटाफट करेंगे ताकि हमारा वीडियो है ज़्यादा लंबा न बने और आप कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ देख पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है, उसमें देखो ऐसा लिखा गया है कि कौन सी संख्या 100 के 90% से 40 कम होगी। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40 कम होगी। तो 100 का 90%, सॉरी, 100 का 90% कितना होता है, 90 ही होता है। 100 का 100%, आप इस 100 से ये 100 काटोगे तो 90 ही बचेगा, ऐसा ही है। 40% कम होगी, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी। तो अब 40% आपको कम करना है। ठीक है, तो आप इसे 40% कम करेंगे तो कितना आएगा, 40% इसे कम करेंगे तो कितना आएगा, 36। तो अगर हम
इसका 40% अगर 36 आया है तो 90 में से हम हटा देते हैं इस चीज़ को, तो ये कितना बचेगा 4, और 4 घटाया तो कितना आ गया 44। ठीक है, तो 44 जो आपकी संख्या है, 44 ही है, सॉरी 44 नहीं है, 54। 54 जो आपकी संख्या है वो क्या है, 100 के 90% से 40% कम है। ठीक है, 100 का 90% 90, मतलब 90 का 40% कितना होता है 36। 36 कम कौन है 90 से, 54। तो 54 आपका जो रिजल्ट है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अगर अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो अगर हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखें तो हम किस तरह से देखेंगे। इसने ऐसे कहा 100 का लिखा तो का मतलब गुना होता है 90%, तो 90% लिखते हैं। फिर इसने कहा 40% कम, तो कोई चीज़ को 40% कम कर देते हैं वो चीज़ कितनी बन जाती है अपने आप में 60% तो रह जाती है। अब इसको आप सोल्व कर लो, तो 100 इंटू 90/100% को हम सोल्व करेंगे तो इसमें 60/100, ये 100 से 100 गया, इन 2 जीरो से ये गए, तो 9 से कितना आया 54। तो आपका आंसर तो 54 ही आना है, चाहे किसी भी तरह से करें। ठीक है, तो अगर ये लाइन ढंग से समझ में नहीं आती तो जहाँ पर कम लिखा हुआ है तो उसको 100 में से कम करके लिख दें, 90% लिखा हुआ तो उसे 90 लिख दें और इसको सोल्व कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 नंबर है। 16 नंबर में से कहा किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। तो दोस्तों किसी संख्या का 4/5 भाग, किसी संख्या का मतलब x एक संख्या है, उसके उसी संख्या के, तो वही संख्या है यहाँ पर भी x ही से कितनी अधिक है 60। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, x का 4/5 माइनस x इंटू 65% बराबर कितना 60। हम 65 में 80 में से ये घटाएंगे ना तो ये आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने के बजाय दोस्तों हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर ये चीज़ इस तरह से परसेंट में होती ना तो ज़्यादा सही रहता। तो 4/5 को हम कितना परसेंट बोल सकते हैं, 4/5 इंटू अगर हम 100 करते हैं तो 20 बार कट जाएगा, 20 4 कितना होगा 80%। ठीक है, वैसे मैंने ये याद भी करवा रखा है फ्रैक्शन टेबल में कि 4/5 का मतलब 80% होता है एक्चुअल में, तो इसको हम 80% बोल सकते हैं। जैसे 4/5 है तो किसी संख्या का 80% और किसी संख्या का 65% का अंतर कितना दे रखा है 60। अब ऐसे समझेंगे ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि 80 और 65 का फ़र्क कितना परसेंट है 15%। तो किसी संख्या का 15% अगर 60 है तो उसका 100% कितना होगा ये तो पूछ रहा है। तो 60 है, किसी संख्या का 15% है, उसका 100% कितना होगा, इससे 4 बार कट गया है, 4 इंटू 100 कितना हो गया 400। तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब होगा दोस्तों वो कितना होगा 400। ठीक है, क्योंकि हमने देखो अगर इसे फ्रैक्शन वैसे से करेंगे, इसे काट पीट कर ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप इसे सीधी सीधी भाषा में समझ सकते हो, ये 80% है, ये 65% है, उसी संख्या का 80% उसी संख्या का 65%, तो अंतर कितना हो गया 15%, और वो अंतर आपको ऐसे कह रहा है 60 है, तो हमने ऐसा ही कहा 60 15% है किसी चीज़ का, तो उसका 100% हिस्सा कितना है 400। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर दोस्तों, इसी तरह का, उसमें भी इसी तरह से आपको बोला है किसी संख्या का 3/7 भाग, किसी संख्या का 3/7 भाग उसके 40%, उसी संख्या 40% से 12 अधिक है, 12 आपका ज़्यादा है, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन में है। तो देखो दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके यहाँ पर लिखता हूँ। 3/7 एक संख्या का, तो x मैंने एक संख्या मानी उसका 3/7, और 2/40% का मतलब कितना होता है 2/5, तो 2x/5, इनका फ़र्क कितना है दोस्तों 12 का है। या तो आप ऐसे करें 7 5 कितना है कैल्शियम 35, 5 का इससे गुणा 15x और इसका इससे गुणा 14x बराबर कितना 12। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 12 इंटू 35, 7 को 6 से गुणा किया, इसको 2 गुना कर लो इसको आधा, तो 6 इंटू 7 42 और एक जीरो लगाया 420। इसे 70 बना दिया मैंने और इसे 6 बना दिया, बात वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये 420 सही आंसर आया। दूसरे तरीके से देखें तो मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करता हूँ, दोनों को परसेंट में ले लेते हैं।
तो 3/7, 1/7 का मान कितना होता है दोस्तों? 14/2/7 होता है। 14/2/7 का 3 गुना कितना होता है? 42/6/7। ठीक है, तो इसको हम परसेंटेज में बोल रहे हैं तो 42/6/7 बोल सकते हैं। और ये 40% है ही अपने आप में। तो इनका जो फर्क है वो कितना कितना परसेंट का आएगा? 2/6/7% का। तो 7 दूनी 14 और 6 20/7% हो गया। ठीक है, तो मतलब किसी संख्या का 42/6/7 और 40% का अंतर 20/6/7 या फिर 2/6/7 इतना आया। क्वेश्चन ने कितना बता रखा है? 12। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 12 फर्क है और हम कह रहे हैं 20/7 है भाई, तो 7 ऊपर आ जाएगा, 7 यहाँ नीचे लिखेंगे, फिर तो ऊपर ही आ जाना है वो। इंटू हम क्या कर देते हैं 100, क्योंकि हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो बात वही है, इसको हमने गुणा काट दिया, 7 5 कितना 35। इसका मान भी 12 × 35 जैसे यहाँ लिखा हुआ है वही आ गया। देखो कितना है 420। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि किसी भी क्वेश्चन को या आप दोनों को परसेंटेज में चेंज करें या फिर दोनों को फ्रैक्शन में चेंज करें, बात वही है। ठीक है, ये वाली चीज़ थोड़ी फास्ट हो जाती है, क्योंकि 42/2/6/7 इसका कैलकुलेशन आप दिमाग में कर सकते हो। अब 3/7 2/5 को घटाना है, वो थोड़ा दिमाग में हम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप इसको काम बैलेंस ज़्यादा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, उन्नीस नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर। ठीक है, कितनी इसने से कहा वह राशि कितनी है जिसका 25% 180 के 12/1/2% के बराबर है। ठीक है, तो वह राशि कितनी है हमें नहीं पता, वह राशि कितनी है, तो हमने उसकी जगह x लिख दिया। जिसका 25% 180 के 12/1/2% के बराबर है, मतलब ये बराबर है इस चीज़ के। ठीक है, तो इसको हम काउंट करके देखते हैं कि आंसर क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? 25/2 बोल सकते हैं। तो हमने लिखा x × 25% बराबर 180 × 25/2%। तो 25% से ये 25% कट गया, इसमें भाग दिया तो क्या आया? x की वैल्यू 90। यही आपका सही जवाब है। ठीक है, मतलब ज़्यादा ऐसे मुश्किल नहीं है। ये आपका क्या है? 12.5 है। 12.5 इसमें अगर भाग लगेगा तो कितना आएगा? 2 बार भाग जाएगा 25 में। ठीक है, तो 2 अगर इससे गुना है तो इसके भाग में चला जाएगा, तो 90 का आंसर आना है। ठीक है, और कॉमन सी बात है दोस्तों, अगर 180 अगर कोई चीज़ है उसका 12.5% है और 25% उसका कितना है? 2 गुना है। तो अब यहाँ पर अगर कोई चीज़ 25% है तो इसके आधी ही उतना है रिजल्ट आपको देगी जितना ये है, क्योंकि 90 का देखो 25%, 1/4 90 का, और 180 का कितना हिस्सा? 1/8, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब 1/8 ही तो होता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा कितना? 90। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोस्तों बहुत आसान से क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन ही आप इनको समझ सकते हो। ठीक है, सरलीकरण ही हमारे टाइप का नाम ही सरलीकरण है, तो सरलीकरण के क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, इसमें बस परसेंटेज दे रखा है। अब बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि m का 10% n के 20% के बराबर है, m का 10% बराबर है n के 20% के, तो m/n बताना है क्या होगा। m/n ये आपको बताना है दोस्तों क्या होगा। तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इस तरह से काट देते हैं, परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया। अब ये आया m × 1 बराबर n × 2। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, m के जो सामने वैल्यू होती है, जैसे कि मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, मैंने ऐसे लिख दिया a × 5, और आपसे पूछूँ a का मान कितना है तो आप कुछ नहीं बता सकते। अगर ऐसा लिखा हुआ a = 5 तब आप कह सकते हो a का मान हाँ 5 है, क्योंकि a के बराबर के सामने 5 लिखा है। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ऐसे बोल देता हूँ b × 6। तो अब भी a का मान है वो बदला नहीं है, a का मान तो 5 ही रहेगा, क्योंकि a के बराबर के सामने 5 ही है। ठीक है, और b के बराबर के सामने आप देखोगे ना तो 6 आ गया, तो b = 6 हो गया, मतलब ये। ठीक है, तो दोस्तों m के सामने तो कितना है? 2, तो m की तो वैल्यू हो जाएगी 2, और n के सामने कितना है? 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1। और आप ऐसा भी समझ सकते हो, 1 और 2 लिखा हुआ उल्टा हो जाएगा, 2:1, इस तरह से कोई चीज़ लिखी होती है। ठीक है, तो हम ऐसा समझेंगे 2:1, m और n का अनुपात होगा कितना? 2 और 1। ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर में से कहा गया ए का 120% बी के 80% के बराबर है। ठीक है, अब इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ए का 120% बराबर बी इंटू 80%, और फिर आपको ऐसा कहा गया बी प्लस ए बी माइनस ए बराबर क्या होगा। तो इसको भी दोस्तों देखो, अभी तक हमने जैसे किया था वैसे ही हम करेंगे। हम काट लेते हैं, इसको इससे काटा, इसका इससे, और 4 3 12, 4 दूनी 8। तो ये 3 और 2 है, तो ए और बी का अनुपात कितना होगा। अगर मैं लिखूँ ए और बी का रेशियो तो कितना होगा 2:3, क्योंकि ए के सामने 2 दिख रहा है और बी के सामने कौन है 3, बराबर के सामने। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो हम ए की जगह 2 लिखेंगे और बी की जगह 3 लिखेंगे। तो हम लिखते हैं 3 + 2 और 3 - 2, तो 5/1 बराबर 5। ये सही जवाब है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस है वो कैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको मैं मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर दोस्तों। 21 नंबर में देखो ऐसा कहा गया x - y। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ठीक हो गया। इंटू 50% बराबर x + y का 30%। अब इसने से पूछा y का मान x का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो y का मान x का कितना % है। तो अगर y और x के मान आ जाए तब हम परसेंट बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अनुपात से वो निकालते हैं। तो इसकी काउंटिंग हम करते हैं, तो % और 0 काट देते हैं। यहाँ तो 3 रहा, यहाँ 5 रहा, तो x + y के सामने तो 5 है, तो x + y तो हो गया 5, और x - y के सामने कौन है 3, तो x - y हो गया 3। एक बार आपको प्लस की कंडीशन, एक बार माइनस की कंडीशन दी जाए तो आपको उनको जोड़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप इनको जोड़ देते हो तो इससे क्या होगा, 5 और 3 ये 8 बन जाएगा, और इनको जोड़ोगे तो ये प्लस का ही माइनस का कट जाएगा। ये x दोनों प्लस के हैं तो 2 बार x हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अगर यहाँ पर आप x 4 रखते हो तो y की वैल्यू आपको 1 रखनी पड़ेगी, तभी 5 आ पाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं y बराबर कितना होगा 1। अब जो भी चीज़ लिखी हुई है हम लिख देते हैं। 1 का मान 4 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 1 का जो मान है 4 का, देखो अब नीचे ऊपर कौन है, जिसके साथ में का लगा हुआ है का, 4 का कितना प्रतिशत, तो 4 नीचे आएगा, इंटू हम 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25%। मतलब वो y है x का 25% है। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो पिछली बार आपको सिर्फ रेशियो में अनुपात रखने थे, आपका आंसर आया। इस बार आपको इस तरह से बनाकर उसका परसेंटेज भी निकालना दे रखा है, थोड़ा क्वेश्चन एक्सटेंड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर, उसको देखते हैं। इसने कहा a का 90% b के 30% के बराबर है। तो देखो अगर हम इसको 30 को 90 से काट देते हैं, हम जल्दी जल्दी करेंगे इस बार। ठीक है, हम सीधा ये देखते हैं b बराबर a का 2x%। इसमें आपको x का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, तो मैं a और जो b है उसका जो रेशियो मैं डायरेक्टली लेके आऊँगा, हम वैसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं a और b की तरफ जो 30 और 90% है उसको काट देता हूँ, तो 3 और 1 आएगा। a की तरफ 3 है और b की तरफ 1 है, तो हमारा अनुपात क्या होगा 1:3। ये बात समझ में आई सभी को। ठीक है, अभी तक हमने देखी, आप पीछे जाकर एक बार फिर से देख सकते हो, हमें डायरेक्टली इस चीज़ को लिखना है। अब हम लिख देते हैं, देखो 3 बराबर 1 का मतलब गुणा होता है, 2 है ही, और x आपने लिखा और परसेंट है तो हमने परसेंट लिख दिया, परसेंट की जगह हटाकर हमने 100 लिख दिया। अब ये इससे कट गया 50 बार, 50 का इससे गुणा किया तो कितना आया 150, तो x की वैल्यू कितनी आई 150, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या करना होता है, ये चीज़ है वो फटाफट लिखनी होती है ना, हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान जो पुट करेंगे ना वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा, पर ये चीज़ हमें फास्ट लिखनी होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसका नाम है, हाँ, ए और बी। 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा ए बी
20% और a माइनस बी 50%। तो a और b तो देखो 5 हो जाएगा और a माइनस बी कितना हो जाएगा 2। तो 5 और 2 7 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5। ठीक है, तो a की वैल्यू 3.5, उसकी 1.5। अब 3.5 और 1.5 का मान उसके अंदर रखना है। ठीक है, अब दोस्तों देखो अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार पूरा ढंग से समझा देता हूँ। इसने ऐसे बोला a प्लस बी इंटू 20% बराबर a माइनस बी 50%। ठीक है, फिर बाद में आपको क्वेश्चन कहा गया 2a माइनस बी 2a प्लस बी। तो इसमें हम क्या करते हैं, काट लेते हैं इसको इससे। a प्लस बी के सामने 5 और a माइनस बी के सामने 2 है, तो यही मैं करा था। a प्लस बी तो क्या है 5 और a माइनस बी क्या है 2। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 7 बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो 2a बनेगा। तो ये दोनों एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी होता है ना, तब हमेशा क्या होता है इन दोनों को जोड़ना चाहिए और उसको आधा कर देना चाहिए। देखो यहाँ पर भी हमने यही करा 3.5। ठीक है, तो 5 और 2 7 मैंने ऐसे किया, फिर इसमें 2 का भाग दिया तो a की वैल्यू आ गई कितनी आई 3.5। ठीक है, अब आप इन दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा 3 आए, उसमें 2 का भाग दोगे तो b की वैल्यू आएगी। इसी तरह से हमेशा होता है। ठीक है, अगर वैसे नहीं देखना चाहते तो आप ऐसे देख सकते हो, अगर a की वैल्यू 3.5 है तो b 1.5 होगा तभी तो ये 5 बन पाएगा ना। तो b की वैल्यू कितनी होगी 1.5 हम इसमें रख देंगे। अब इसमें मान रखेंगे a की वैल्यू 3.5, 3.5 को 2 से गुणा करेंगे 7 आएगा, 7 माइनस b की वैल्यू 1.5 बट्टे, और ये सेम ये नीचे बस प्लस का निशान है तो 7 प्लस 1.5 ऐसा ही। तो ये क्या बनेगा 7 माइनस 1.5 5.5 और 7 प्लस 1.5 8.5। पॉइंट से ये पॉइंट गया, 5 से काटते हैं तो 5 से काटेंगे 11 5 55, इसे 5 से काटेंगे तो 17। तो 11/17 इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों सही जवाब होगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे दोस्तों, सभी क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम थोड़ा जल्दी करेंगे, ये प्रोसेसिंग हटा देंगे, ये सब सीधा हम मान देखेंगे ए और बी का मान कितना आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसे मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 24 नंबर। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है a प्लस बी 40 का 40%, a माइनस बी का 60% है। तो आपको पूछा गया नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ये पूछा गया 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी, ये पूछा गया। तो दोस्तों इसमें a प्लस बी है वो तो 60 के बराबर होगा और a माइनस बी किसके बराबर होगा 40 के बराबर। तो आप 6 और 4 बोल दो या फिर 3 और 2 बोल दो, किसी तरह से भी बोल दो। तो 3 और 2 कितना होगा दोस्तों 5। ठीक है, आप 10 लेके कर लो, चलो 6 और 4 लेके कर लो, बाकी कट जाएगा, परसेंटेज और 0 कट जाएगा, 6 और 4 बचेगा 10। 10 में 2 का भाग देंगे तो एक बार तो a की वैल्यू आएगी 5 और b की वैल्यू कितनी आएगी 6 में 4 को घटाया कितना आया 2 आया, 2 में 2 का भाग दिया कितना आया 1, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 1। बस ये करना था। ठीक है, वो हमने सीखा कि ऐसा क्यों होता है। अब a का मान इसमें रखेंगे तो 5 दूनी कितना आएगा 10 माइनस b का मान इसमें रखेंगे तो कितना आएगा 3। ये क्या है a बराबर 5 प्लस 1 b बराबर 1, तो 7/6 इस चीज़ का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमने दोस्तों ये जल्दी कैसे किया ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%, ये बराबर है। अब आपको ये पूछा गया ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो हमने ऐसा देखा ये परसेंटेज 0 तो कट गए, 6 और 4 हमने ऐसे बोल दिया a प्लस बी तो 6 हो गया। ठीक है, a प्लस बी तो हो गया 6 और a माइनस बी दोस्तों कितना हो गया, यहाँ पर कितना लिखा हुआ a माइनस बी के सामने 4, तो हमने बोला 6 और 4 10, फिर 10 में हमने 2a हो गया, 10 बराबर क्या हो गया 2a, तो एक a की वैल्यू कितनी होगी 5 हो गई। अब 5 यहाँ पर रखते हो तो एक की वैल्यू कितनी होगी b की वैल्यू 1 होगी ना, 5 और 1 6, 5 में से 1 घटाया देखो 4 बन रहा है ना। तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू कितनी 1, और इसी तरह से हमने इसमें रखा और आपका आंसर आया। तो हम सीधी सीधी भाषा में दोस्तों ऐसा कह सकते हैं, ये हमने हटाया ये हमने हटाया, 6 और 4 10 हो गया, 10 में 2 का भाग देंगे तब तो आएगी a की वैल्यू 5 आई। ठीक है, और अगर हम 6 में से 4 घटा देते हैं तो आता है 2 में फिर से 2 का भाग देंगे तो वैल्यू आएगी किसकी b की वैल्यू कितनी है 1, और इसी तरह से हम जल्दी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने सभी तरह के जो सरलीकरण संबंधी क्वेश्चन होते हैं, प्रतिशत बेस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने सभी सोल्व किए हैं यहाँ पर।
आगे के एग्जाम्स में अगर अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं एक वीडियो इसका तीसरा पार्ट और बना दूंगा, पर अभी तक इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, हमारे चैनल पे दोस्तों सभी तरह के वीडियोज़ है, उसमें आपको कंप्लीट आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।